ये कोई और नहीं बल्कि पिंकी की कहानी है। लोग कहते हैं कि लाहौर की सड़कों पर एक काला डाला निकलता है जिसमें बैठी एक औरत यानी पिंकी लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बांटती है। अब मगर सवाल यह है कि इतना सारा पैसा आया कहां से? क्या क्या हराम का पैसा खैरात में बांटने से गुनाह कम हो जाते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन दोबारा उस कहानी पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। यह कहानी है अनमोल उर्फ पिंकी की, जिसे क्वीन भी कहा जाता है और लाहौर की मलका भी कहा जाता है। और इस मलका की एक नई कहानी सामने आई है और वो ये है कि वो हराम की कमाई के पैसों को नेकी की राह समझकर लाहौर की सड़कों पर बांटती फिर रही थी। और हां, इसे बहुत सारे लोगों ने भी देखा था। यह कहानी कोई फेक कहानी नहीं है, ना ही ये फैब्रिकेटेड और बनाई गई कहानी है और ना ही इसे चैट जीपीटी से लिया गया है, बल्कि ये एक असल क्वीन की कहानी है जो पूरे पाकिस्तान में नशा बेचती है। लेकिन रायवंड की सड़कों पर रात गए उसे अचानक यह ख्याल आता है कि उसके पास करोड़ों रुपए की रकम है और यह रकम उसे गरीबों में भी तकसीम करनी चाहिए। इसलिए वो रात को काले डाले में सड़कों पर मारे मारे फिरती है। और हां, वो ये देखती है कि सड़कों पर कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसे वो कड़क नोट जो लाखों करोड़ रुपए गाड़ी में मौजूद होते हैं, यानी कि जब उसके पास कमाई से बहुत ज्यादा तादाद में पैसे आते हैं तो वो रात गए अकेले तन्हा सड़कों पर निकल जाती है। और हां, उसकी कोशिश होती है कि वो ये रकम गरीबों में बांटे। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई गुनाह का पैसा किसी की जिंदगी बदल सकता है? ये एक अहम सवाल है। दोबारा उस तरफ जाते हैं। रात डाला काला डाला निकलता है और इस काले डाले को रायवंड और लाहौर की सड़कों पर वो लोग पहचानते हैं जो फकीरी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और जैसे ही उस डाले में इस मलका को यानी कि पिंकी को देखते हैं जो कि नशा सप्लाई करती है, और उसको देखते ही वो उसकी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और यहां से कहानी बदल जाती है। फिर पिंकी उनको ये नहीं देखती कि वो कितने पैसे दे रही है, बल्कि गाड़ी के पीछे बैगों में जो भरे हुए पैसे होते हैं फिर ऐसे पीछे हाथ से उठाकर आगे करके ऐसे दे दिए जाते हैं और शीशे खोल दिए जाते हैं। और फिर लोगों का एक रश लग जाता है, एक जगह बांटने के बाद दूसरी जगह बांटने के बाद तीसरी जगह। और इस तरह से जो पिंकी है अपना हराम की कमाई का पैसा नेकी की राह में समझकर लोगों में तकसीम कर रही होती है। आपको याद होगा ऐसी ही कहानी रहमान डकैत की भी थी। आपको याद होगा ऐसी ही कहानी उज़ैर बलोच की भी थी। वो भी लोगों में राशन तकसीम करते थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर उनके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। और यहां भी इसी तरह से कि हराम की कमाई को नेकी की राह में डालकर लोगों की हमदर्दी समेटने का ये तरीका नया नहीं है, बल्कि यह भी सालों पुराना तरीका है। अब यहां पर लाखों करोड़ रुपए बांट दी जाए, ये रोज नहीं तकसीम किए जाते, बल्कि ये तकसीम तब किए जाते हैं जब पीछे से कमाई का जरिया या कमाई बहुत ज्यादा हो जाए। फिर रात को डाला लेकर काला डाला रायवंड से निकलता है और फिर वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होता जब तक ये रकम मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हो जाती, जब तक काला बैग जो पीछे से खाली नहीं हो जाता, जब तक ये डाला घूम रहा होता है, बल्ले ये इसमें कितना भी पेट्रोल हो या पेट्रोल खत्म हो जाए, ये घूम रहा होता है जब तक कि काले बैग में से नोट खत्म ना हो जाए। और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि बहुत मर्तबा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई भी है कि ये काला डाला जिसे मलका समझते थे, जिसे हम एक बहुत बड़ी नेकी करने वाली समझते थे, ये नहीं पता था ये हराम की कमाई इस तरह से बांट कर और खैरात समझकर जो है वो बांट रही थी। अब लोग ये बात बता रहे हैं कि ये वही खातून है जिसे हमने जो है वो रात को सड़कों पर जो है वो देखा था या रायवंड की सड़कों पर देखा था। चूंकि इसका भेस एक ही है, इसकी गाड़ी एक ही थी,
तो जैसे ही अचानक इसकी खबरें चलना शुरू हुई तो लोगों ने इसको पहचानना भी जो है वो शुरू कर दिया। और फिर यही वजह है कि जिसे मलका समझ रहे थे, फिर बाद में वो इसे मलका नहीं समझ रहे, बल्कि अब वो इसे शहर में एक नासूर और एक जहर फैलाने वाली एक खातून जो है वो समझ रहे हैं। जिससे पहले वो ये समझते थे कि वो नेकी कर रही है और खैरात बांट रही है, अब वो ये समझते हैं कि वो नेकी और खैरात नहीं थी, बल्कि वो अपना गुनाह बचाने के लिए नेकी करना और नेकी की राह में लोगों को खैरात बांटना, अब लोग इस तरह इस चीज़ों को समझ रहे हैं। ये एक हकीकी कहानी है। ये कोई टेबल स्टोरी नहीं है, ये एक हकीकी कहानी है। अगर आप समझते हैं कि इस कहानी में कहीं पर भी ये कहानी कहीं भी कोई झूठी बनाई गई है, तो आप लाहौर में ज़रूर लोगों से रब्ता करें। आपको इस बारे में हकीकत आप इस कहानी की हकीकत जान लेंगे।